हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो उसकी डेफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज अ बंच ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ। जब हम लोग डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करते हैं तो उनका जो अरेंजमेंट होता है किसके बेसिस पे होता है? उनका अरेंजमेंट होता है वेवलेंथ के बेसिस पे या फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे। ठीक है, उसके बाद जो हमें स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड होता है या जो बैंड ऑब्टेन्ड होता है उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्लियर हुआ? जैसे यहां पर आपको एक डायग्राम दिख रहा है तो यहां पे डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। द फर्स्ट वन इज गामा rays, the second one is x-rays and the third one is ultraviolet and then infrared, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स। तो ये सब की सब क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं और इनका जो अरेंजमेंट हो रखा है वो फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे हो रखा है और वेवलेंथ पे। एक चीज का ध्यान रखना, जब हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी? वो डिक्रीज होगी और जो आपकी वेवलेंथ है वो क्या होगी? वो इंक्रीज होगी। क्लियर है? और यहां से एक चीज और समझ में आती है कि वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी दे आर जस्ट अपोजिट टू ईच अदर, मतलब वो दोनों चीजें एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। अगर मैं इसको एक और तरीके से एक्सप्लेन करूं, अगर वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? डिक्रीज होगी। या अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है तो वेवलेंथ क्या होगी? डिक्रीज होगी। एक और चीज का ध्यान रखना कि जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, विच मीन्स अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो जो आपकी एनर्जी है वो भी क्या होगी? वो भी इंक्रीज होगी। इज दैट क्लियर? यहां तक समझ में आया? और यहाँ पे जो सेंटर में आपको जो रीजन दिख रहा है ना, इसको हम लोग कहते हैं विजिबल रीजन। विजिबल रीजन जिसमें किसकी फॉर्मेशन होती है? जिसमें फॉर्मेशन होती है विबग्योर की। जो हमें 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स मिलते हैं वो इसी विजिबल रीजन में आते हैं। वी इंडिकेट कर रहा है वॉयलेट को, आई इंडिगो को इंडिकेट कर रहा है, और बी किसको इंडिकेट कर रहा है? ब्लू को, जी ग्रीन को, और वाई येलो को, ओ ऑरेंज और आर रेड। इनकी जो रेंज होती है विजिबल रीजन की दैट इज फ्रॉम 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7800 एंगस्ट्रॉम। इज दैट क्लियर? तो अब क्वेश्चन पुटअप ये होता है कि ये जो डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, इंफ्रारेड, विजिबल, इनको हम याद कैसे करेंगे? तो इसको याद करने का एक बहुत सिंपल तरीका है, वो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है ना, कॉस्मिक, गामा, एक्स, यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव। तो यहाँ पे जो सिंपल तरीका है याद करने का वो क्या है? कॉस्मिक रेज को मान लो कार, गामा को मान लो गाड़ी, ठीक है, एक्स रेस को मान लो एक्स, यूवी रेस को मान लो यू, और विजिबल को मान लो वी, आई को मान लो इन, माइक्रोवेव को मान लो माई, और रेडियो वेव को मान लो रेंज। क्लियर है? कार, गाड़ी, एक्स, यूवी, इन, माई, रेंज। तो इसका जो याद करने का तरीका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का वो इसी तरीके से है। तो जब हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो वेवलेंथ होगी वो क्या होगी? इंक्रीज होगी। एंड ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी? डिक्रीज होगी। अब अगर मैं बात करती हूँ विजिबल की, तो विजिबल में क्या आता है? विबग्योर। अब यहाँ पे जो आ रहा है ना रेडियो वेव, ये रेडियो वेव का अगर मैं एग्जाम्पल तो जैसे आप लोग सुनते हो क्या? रेडियो मिर्ची, रेडियो मिर्ची, या फिर अगर मैं बात करती हूँ रेड एफएम की जिसमें हम लोग सुनते हैं 98.3 एफएम, तो ये सब किसका एग्जाम्पल है? ये सब एग्जाम्पल है रेडियो वेव का। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है, लेकिन इसकी जो वेवलेंथ होगी वो सबसे ज्यादा होगी। इस चीज का ध्यान रखना, वेवलेंथ क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। वहीं पे अगर मैं बात करती हूँ कॉस्मिक की, तो कॉस्मिक रेस के केस में जो इसकी वेवलेंथ होगी, वेवलेंथ क्या होगी? मिनिमम होगी, लेकिन जो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी? मैक्सिमम होगी। क्लियर हुआ? और अगर मैं बात करती हूँ माइक्रोवेव की, तो माइक्रोवेव के बहुत सारे एग्जांपल, जैसे आपका हो जाता है माइक्रोवेव ओवन, जिसमें आप लोग क्या करते हो? केक बनाते हो या फिर किसी भी पर्टिकुलर फूड को गर्म करते हो,
तो वो किसका एग्जाम्पल है? माइक्रोवेव का, क्योंकि उसमें कुछ आपको फ्लेम तो दिख नहीं रही होती है, उसमें माइक्रोवेव होता है। माइक्रोवेव में क्या होता है कि माइक्रोवेव की जो रेज होती हैं वो बेसिकली फूड को प्रॉपरली गर्म करती हैं, ठीक है। इंफ्रारेड की बात करूँ तो इंफ्रारेड का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जो आपके टीवी रिमोट होते हैं, उसमें क्या होती है, उसमें इंफ्रारेड रेज होती हैं। बेसिकली जब हम लोग टीवी रिमोट को यूज़ करते हैं कोई भी पर्टिकुलर चैनल चेंज करने के लिए, तो टीवी में जो सबसे नीचे में जो लाइट लगी होती है ना वो ब्लिंक करती है। वो होता कैसा है कि टीवी रिमोट से जो इंफ्रारेड रेज निकल रही होती हैं तो टीवी का जो रिसीवर होता है उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है, तब जाके आपका पर्टिकुलर चैनल चेंज होता है। क्लियर हुआ? विजिबल में क्या आता है? विबग्योर। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ वेव्स की कि वो वेव्स जो होती हैं वो किस तरीके से आती हैं, जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, तो वेव्स जो हैं वो इस तरीके से आएंगी, फिर यहाँ से जाते 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 ऐसे बढ़ जाती हैं। तो जो वेवलेंथ है वो क्या हो रही है? वो इंक्रीज हो रही है। वेवलेंथ तो इंक्रीज हो रही है लेकिन जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो रही है? वो डिक्रीज हो रही है। क्लियर हुआ? अब आइए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। सो कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैक्सिमम वेवलेंथ। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन गिवन है और आपसे पूछ रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होगी। तो ये चीज़ ऑलरेडी अंडरस्टूड है, अगर जिसकी वेवलेंथ मैक्सिमम है तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी? वो मिनिमम होगी। तो मैंने अभी बताया मिनिमम फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? रेडियो वेव की। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, विच हैज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। आपके पास 4 ऑप्शन गिवन है और आपसे पूछ रहा है इन चारों में से सबसे ज्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी होगी? एक्सरेज की, येलो, इंफ्रारेड या रेडियो। यहाँ पे जो येलो है वो इंडिकेट कर रहा है विजिबल रीजन को। किसको इंडिकेट कर रहा है? विजिबल रीजन को, जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? विबग्योर के बारे में। क्लियर है? तो जब मैं बात करती हूँ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है कि जो उसकी वेवलेंथ है वो क्या है? मिनिमम है। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड जाना पड़ेगा, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ए। ठीक है, सो ए इज द करेक्ट आंसर। सो क्लास, दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग एंड गुड बाय।